हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टाइम। तो स्वागत है आप सबका आज के हमारे नए टॉपिक में। जैसा कि आपको मालूम है, हमारे रिवीजन सीरीज में पिछले जितने भी टॉपिक हमने कवर किया, उस सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करके आपको दिखाया और आपने भी प्रैक्टिस किया होगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी सुविधा ज़रूर हुई होगी। तो जैसा कि आज देखते हैं, हमारी टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो कि ये टॉपिक आपके एंट्रेंस के जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है। तो आज देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या। तो देखते हैं व्हाट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अ कंपैरिजन बाय डिवीजन इज टर्म एज रेशियो एंड अब रेशियो किसको बोला है? बोला है कि कंपैरिजन बाय डिवीजन इज टर्म एज रेशियो। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई भी चीज़ डिवीजन में लिखी हुई है तो उसको हम रेशियो कहेंगे। जैसे कि अब लिखा हुआ है ए बाई बी, ए बाई बी का सेंस क्या? ए रेशियो बी। तो ये हमारा यही जो लाइन हमने पढ़ा भी है, कंपैरिजन बाय डिवीजन इज टर्म एज ए रेशियो, इसको रेशियो बोलेंगे। एंड द इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब इसी की इक्वालिटी में कोई मान लीजिए हमने लिखा ए बाई बी और सी रेशियो डी, ये जो इक्वालिटी दिखा रहा है ये हमारा हो जाएगा क्या? प्रोपोर्शन। When it comes to measuring the speed of car and or an airplane, it is miles per hour. However, this is the rate. अब यहाँ बोल रहा है कि अगर इसको मेजरिंग स्पीड ऑफ कार जैसे एयरप्लेन की हो गई माइल्स में पर आवर अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसको रेट बोलेंगे। कहने का अर्थ क्या है कि मतलब मीटर पर सेकेंड अगर दे दिया, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारा जो है ये रेट है। वही चीज उस लाइन में बताया कि ये रेट है, विच इज टाइप ऑफ रेशियो। ये भी एक तरह का रेशियो है, ये भी रेशियो ही है। Thus a ratio is a way to compare two quantities using the division method। कह रहा है कि रेशियो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा वे है जहाँ पे दो क्वांटिटीज को हम डिवीजन के मेथड में रखते हैं। जैसे अभी यहाँ आपने देखा कि ए बाई बी, ये हमारा क्या है? ए बाई बी डिवीजन फॉर्म में रखे हुए हैं। तो इसी को बोल रहा है कि दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहा है डिवीजन में रखे, और लाजमी है कि दोनों को हम कंपेयर ही कर रहे हैं। सच एज पर पाउंड वेयर वी कंपेयर डॉलर्स, पाउंड मनी एंड पाउंड क्वांटिटी। तो इस तरह के पाउंड और मनी, डॉलर्स जो भी है उसको कंपेयर करते हैं। रेशियो इज ए रीड एज द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई बट कैन बी रिटन और इन थ्री डिफरेंट फॉर्म। अब रेशियो को तीन तरह से लिखते पड़, रेशियो इज रीड एज रेशियो ऑफ एक्स टू वाई, इसको तीन तरह से लिखते हैं और तीन फॉर्मेट है इसका। देखते हैं कौन कौन सा है। एक्स टू वाई, ये पहला फॉर्मेट हो गया हमारा। दूसरा एक्स रेशियो वाई, फिर एक्स डिवीजन वाई बाई, ये हमारा तीन फॉर्मेट हो गया किसका? ये हमारा रेशियो के लिखने का तरीका हो गया। रिटन फॉर्म ऑफ रेशियो, रिटन फॉर्म ऑफ रेशियो हो गया ये। तो ये रिटन हो गया रेशियो का। अब देखिए दूसरे हैंड, ऑन द अदर हैंड, प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट सेज दैट टू रेशियोस आर इक्विवेलेंट। अब ये दूसरे सापेक्ष में देखें तो प्रोपोर्शन किसे कहते हैं कि जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया, दो इक्वेशन को इक्वलिटी में यानी इक्विवेलेंट दिखाना, उसको ही हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। प्रोपोर्शन इज रीड एज एक्स इज टू वाई, एक्स इज टू वाई टू डब्लू, जेड इज टू डब्लू। तो ये देखिए, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन, वेयर डब्लू एंड वाई आर नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया अभी बी, और ये बी और डी किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए? बी, ये बी और डी इज नॉट इक्वल टू किसके? इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कहने का मतलब ये बी और डी जीरो नहीं होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रेशियो और प्रोपोर्शन क्या है इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट आपने जान लिया होगा, और ये पहले से आपको मालूम भी रहा होगा रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन शब्दों में बहुत ज़्यादा प्रयोग, डेली यूज के लाइफ में भी रेशियो, इतना रेशियो, ये सारे शब्द प्रयोग करते हैं, तो उससे हमको समझ में आ गया होगा। तो बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम बताने की कोशिश की कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन है क्या। तो देखिए हम कुछ थोड़ा सा बात करते हैं रेशियो के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए। जैसे ए, अगर ए अपॉन ए रेशियो बी दिया हुआ है, मान लीजिए ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो बी, तो ए में दिया 1/2 और बी
ने दिया है 3/7। अब हमको रेशियो निकालना है ए रेशियो बी का, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको रेशियो में अब इसी फॉर्मेट में लेके आना है। तो कैसे करेंगे? तो इसका एक रूल है रेशियो का कि इन दोनों का एलसीएम ले लें, तो यानी यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई करें और फिर यहाँ भी 14 से मल्टीप्लाई करें, तब तो निकलेगा एक ये हो गया। और इसके बाद अगर इस तरह से जाएंगे तो मान लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा ही हो जाएगा। फिर अगर दूसरे फॉर्मेट के थ्रू थ्रू देखें कि कैसे कितने आसानी से निकल जाएगा, तो देखिए इसी को 1/2 और 3/7 दिया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो बहुत आसानी से, देखिए अब 7 1 जा 7, 7 1 जा 1, 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, ये हमारा रेशियो आ जाएगा, ये और बी का रेशियो। ठीक है, ऐसे देखिए अब दूसरा देखते हैं। ए रेशियो बी दिया है, ए रेशियो बी, और उसको दिया है 5/4, 5/4 और 3/2। तो 3/2 यानी कि इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे और इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे। तो इसको सिंपल वे में कर सकते हैं तो कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये सिंपल वे में कर सकते हैं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से देखें ए रेशियो बी, ए रेशियो बी देखें 2/5, 2/5 और इसके बाद 4/7, 4/7। इसको भी सिंपल वे में कर सकते हैं। ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7/10, ये हमारा आ जाएगा ये रेशियो बी का। तो इसी तरीके से हम रेशियो को निकाल लेंगे। और अगर ये वाला फॉर्मूले के बेस पे लेके जाते हैं तो थोड़ा सा टफ हो सकता है। थोड़ा सा टफ क्या मतलब, कैलकुलेशन आपको ज़्यादा ही करना पड़ जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखें क्या है आगे। तो देखिए यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जैसे अभी हमने बताया, ए रेशियो बी, फिर ये सी रेशियो डी, A/B, इसको इस फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है जो ये दिया हुआ है ना, ये ए रेशियो बी फिर सी रेशियो डी। तो इसको इस फॉर्मेट में, जैसे अभी 3 फॉर्मेट हमने पिछले स्लाइड पे यहाँ दिखाया है कि इसको 3 फॉर्मेट में कैसे है, तो इसी को देखिए, इसको इस फॉर्म में लिख दिया है वहाँ पे। तो 3 फॉर्म में जो बताया हमने 3 फॉर्म में लिख सकते हैं उसको। 3 फॉर्म का एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये, दोनों फॉर्म यहाँ दिख रहा है, जिसको इसको कन्वर्ट इसमें कर दिया गया। अब जानने की कोशिश करेंगे इर्रेगुलर रेशियो किसे कहते हैं। तो इर्रेगुलर रेशियो किसे कहते हैं इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया है, और इसमें कहा है कि 2 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ दे दिया कहीं 4 दे दिया, 4 दे दिया, और ये 3 और 5 दे दिया। तो अब ये देखिए, इसको हम बोलते हैं इर्रेगुलर रेशियो। अब बोला है कि यहाँ रेशियो निकालिए, तो थोड़ी सी चिंता हो सकती है कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ करना क्या, अब देखिए ये हमको 3 और 5 दिया हुआ है, सी की मतलब सी का रेशियो 3:5 दिया हुआ है ये रेशियो। तो ना ऊपर वाले को क्या करिए, ऊपर वाले टर्म को 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, और 4 को कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई, यानी ये नीचे लेके आइए और ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4, और ये देखिए ए का रेशियो आ जाएगा 5 2 जा 10 रेशियो, 4 3 जा हो जाएगा 12, ये 12, और ये 5 3 जा 15। ये हमारा A/B रेशियो, A/B रेशियो सी, ये हमारा आ गया A/B रेशियो। और ऐसे फॉर्मेट को हम बोलते हैं इर्रेगुलर रेशियो। एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू देखें कि इरेगुलर रेशियो हो सकता है ना क्लियर हो, एक बार और देख लेते हैं कि क्या है। देखिए ये अगर बोल रहा है कि A/B रेशियो, A/B रेशियो सी, और लिखा यहाँ पे 3:4 लिख दिया, 4 लिख दिया है, यहाँ 1 लिखा है, फिर यहाँ मान लीजिए 7 लिख दिया। यहाँ पे देखिए कैसे क्या होगा, ये 4 ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया है तो ऊपर कर दें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन होने लगेगा कि ये है कहाँ, और आपको भी दिक्कत होगी। तो ये मान लीजिए यहाँ, फिर अब देखिए करना क्या है, ऊपर वाले टर्म को किससे मल्टीप्लाई करिए, ऊपर वाले टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, और नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। अब आसानी से आप कैलकुलेट कर लीजिए रेशियो इसका, ये हो जाएगा इतना, आपका रेशियो निकल के आ गया।
तो ये ऐसे जो आ रहा है इरेगुलर रेशियो कहते हैं। रेगुलर का मतलब ये है कि कोई भी देखिए, कोई भी ऐसा सीक्वेंस नहीं है, कोई एक नंबर यहाँ दिया है, कोई यहाँ दे दिया है, कोई यहाँ दे दिया है, ये एक जगह खाली। तो इसका मतलब ये है कि कुछ सीक्वेंस नहीं दिख रहा है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं इरेगुलर रेशियो। अब ठीक है, इसी तरह रेगुलर रेशियो की बात कर ले। रेगुलर रेशियो क्या होता है? तो रेगुलर रेशियो में अगर देखें तो रेगुलर रेशियो देखा जाए क्या है। रेगुलर रेशियो मान लीजिए अगर ठीक ऐसे ही दिया है, रेगुलर रेशियो का ए इज टू बी रेशियो सी दिया है। ये इज टू मान लीजिए ए इज टू बी रेशियो सी दिया है, और अब इसके नीचे दे दिया है क्या, इसके नीचे दे दिया 2 3, यहाँ दे दिया 2 3। फिर यहीं से रेगुलर रेशियो का मतलब जहां ये एंड हुआ यहीं से शुरुआत होगा। ये फिर मान लीजिए 4:5 ये हमारा आया। तो रेगुलर में यही डिफरेंस, रेगुलर का यही है कि 2 3 जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू कर दिया हमने, तो इसको हम बोलेंगे क्या, रेगुलर रेशियो बोलेंगे। तो देखिए रेगुलर रेशियो में अगर बोला कि फाइंड करिए कि ये वैल्यू यहाँ क्या आएगी, तो ये इसका सिंपल सा जान लीजिए ना। अगर ये 2 3 इसके पीछे अगर बोला है तो यहाँ 3 कर देंगे, और इसके आगे का यानी तो 4 कर दें। आसानी से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। तो आप पहला क्वेश्चन क्या है कि ए डिवाइडेड बाई बी और इज इक्वल टू सी रेशियो डी इज इक्वल टू डी, यानी कि ये दिया है ए बाई बी और सी बाई डी इज इक्वल टू 5। ऐसा करते हैं ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको देना चाहेंगे। अब वो एग्जांपल देखिए क्या है कि वो एग्जांपल ऐसे है कि अब मान लीजिए अगर a इज इक्वल टू बी और c इज इक्वल टू डी, और मान लीजिए यहाँ पे एक और टर्म लिख देते हैं e इज इक्वल टू एफ, e इज इक्वल टू एफ लिख देते हैं। और जब e इज इक्वल टू एफ लिखेंगे तो बताते हैं e इज इक्वल टू एफ, यहाँ लिखें e इज इक्वल टू एफ हो गया, इज इक्वल टू हम के कर दिए। ये कॉन्सेप्ट अगर जान जाए तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसी वजह से अभी क्वेश्चन को छोड़ के ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक और जान ले कि क्या होगा। तो अब देखिए ए बाई बी और सी बाई डी ई बाई एफ इज इक्वल टू के। अगर हम वैल्यू निकालने चले और ये एक हो गया, और मान लीजिए कि एक और दिया हुआ है कि मान लीजिए 4a प्लस 5c माइनस 9c, और 4a प्लस 5c 9 डबल 2 बार c हो गया ना, 9e कर लीजिए, ये 9e हो गया। अपॉन में आ जाइए, अब यहाँ 4b कर ले प्लस 5d कर ले और माइनस 9f कर ले, 9f हो गया। और इज इक्वल टू में पूछा है क्या होगा यहाँ पे। तो अब इसका क्या करेंगे, अब देखिए इज इक्वल टू में पूछा है क्या होगा। तो अब यहाँ पे अगर ए की वैल्यू निकालने जाए, इसके थ्रू देखें तो ए की वैल्यू निकालने जाए तो देखिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, बी के। और अगर बी की वैल्यू निकालने जाए तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी डी के हो जाएगा। और अगर ई की वैल्यू निकालने जाए तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू एफ के हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखिए अगर इसके जगह हम इस वाले जगह पे अगर 4a की जगह हम 4b के लिख सकते हैं, तो 4a की जगह अगर हम 4b के लिख दे, 4a की जगह 4b के लिख दे, b के लिख दे, और 5c की जगह हम 5c की जगह क्या लिख दे, सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, सी की वैल्यू ये देखिए, सी की वैल्यू सॉरी ये सी की वैल्यू है डी के, तो ये सी की वैल्यू हमने डी के लिख दिया यहाँ पे। और फिर ई के जगह हम लिख दे 9 के एफ लिख दे। तो यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम, यानी क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं के कॉमन ले लें, और यहाँ पे 4b फिर प्लस 5
डी, फिर -9 एफ। तो ये वैल्यू देखिए कुछ, ये वैल्यू क्या हमारे 4b + 5d - 9f, ये वैल्यू क्या नीचे वाले से मैच कर रही है क्या? ये वैल्यू मैच कर रही है, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला। अब यहाँ पे जो वैल्यू बची वो क्या बची, यानी ये वैल्यू आ गई हमारी, जो क्वेश्चन मार्क पूछ रहा था, ये वैल्यू हमारी ये आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो अब इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आपको देखना होगा कैसे होगा ये। a/b और c/d भाई दिया हुआ है, भाई ये दिया हुआ है। अब a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू 5 दिया है, और 3a + 4c अपॉन क्या दिया है, 3b + 4d, और पूछा है कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी। एक चीज देखिए, ये जो वैल्यू दे रहा है, क्या ये वैल्यू दोनों में +3 है तो नीचे वाले में +3, 4 है +4 है तो यहाँ भी +4, यानी नीचे जो वैल्यू दे रही है वो सेम आ रही है, सेम है। तो अब ये अगर सेम है तो यहाँ भी इसका अगर वैल्यू 5 है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे हुआ? जैसे पिछला भी हमने बताया था उसी तरह से, ठीक वैसे ही। अगर नीचे वाला देखिए टर्म अगर माइनस में आ रहा था, यहाँ भी -4 होता, -4 होता तो -4 यहाँ भी होता, तो ठीक ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। अब ए रेशियो बी दिया हुआ है 1/2, और फिर 1/3 ये दिया हुआ है, सी 1/5 और 1/3 पूछा है। देन a + b रेशियो b + c इज इक्वल्स टू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर ले। ऐसे क्वेश्चन पूछते भी हैं, ए बी और सी का रेशियो। आपका ए बी का रेशियो कितना, ए बी का रेशियो कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए का रेशियो मान लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या यही लिखा हुआ है, ये 1/2 और 1/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ए की रेशियो 3 और 3 का रेशियो, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, बी का रेशियो 2, फिर इसके बाद ये हमारी जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, अब कहा है बी सी का रेशियो इतना है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ भी करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5, ये भी जगह खाली है। तो इस जगह क्या होगा, हमने बताया था पिछले वीडियो में, इसके पीछे 2 और इसके पीछे 3। अब इसका निकालना होगा, ए रेशियो बी रेशियो, वैल्यू आई जाएगी 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, ये हमारी वैल्यू आ गई 9 6 10। अब पूछा है a + b रेशियो b + c इज इक्वल्स टू कितना होगा। तो देखिए a + b यानी a + b, ये a + b करेंगे तो 9 6 15, और रेशियो किसका पूछा है, फिर पूछा है किसका, b + c, यानी ये b + c, तो ये b + c कितना हो गया 16। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, a + b रेशियो b + c की वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू आई हमारी किसकी आ गई, ये आ गई हमारी a + b रेशियो b + c। क्लियर हो गया, ये वैल्यू हमारी निकल के आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ₹5,600 इज टू डिवाइडेड अमॉन्ग ABCD, 4 लोगों में 5600 को डिवाइड किया, इन सच वे, इस तरह से डिवाइड किया दैट द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ AB इज 1:2 और BC 3:1, CD इज 2:3, फाइंड शेयर ऑफ A + B। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए इस ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, ऐसे पहले तो एक फॉर्मेट बनाइए, ए रेशियो बी जितना दिया हुआ है टर्म उतना रेशियो के लिए फॉर्मेट बना लीजिए, ए रेशियो बी सी रेशियो डी। अब क्या लिखा है, ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए रेशियो बी की वैल्यू 1:2 दिया हुआ है, और बी रेशियो सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है, 3:1 दिया हुआ है। और अब सी और डी की रेशियो कितनी दी हुई है, तो ये दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। अब ये जगह भी खाली है, ये जगह भी खाली है, ये जगह भी खाली है, और फिर ये जगह भी खाली है। ये जगह पहले फिल कर ले, फिर इसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। ये फॉर्मेट तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा, इसके पीछे 2 लाइए, फिर यहाँ भी 2 1, इसके बाद यहाँ 2 2 और ये 3, ऐसे ही होगा, यही होगा ना, मैंने सही किया है ना।
तो देखिए ये अगर सही किया है तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये 12 हो गया। और 2 2 जा 4, फिर इसके बाद यहाँ 3 2 जा 6, ये हमारे। अब देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है कि सिंपल हो सकता है, यानी 2 से अगर इसको किया जाए तो ये सिंपल हो सकता है। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और फिर 2 3 जा 6। तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? 3:6:2:3, यही वैल्यू आ रहा है ना। तो अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए प्लस बी का शेयर पूछा है, ए प्लस बी का शेयर पूछा है। अब ये देखिए कितनी है, ये टोटल करें तो 6 3 9, 9 2 11 और 3 14, ये 14 यूनिट पूरा हो रहा है। कितना यूनिट हो रहा है? 14 यूनिट। ये 14 यूनिट पूरा हो रहा है, यानी 14 यूनिट इज इक्वल टू कितना दिया था रुपीज में? 14 यूनिट इज इक्वल टू 5600 दिया है। और ए और बी का रेशियो पूछा है, ए प्लस बी 6 + 3 क्या हो जाएगा? 9 यूनिट है हमारे। कितनी है? तो 9 यूनिट है। अब एक यूनिट का वैल्यू निकालें, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? अब अगर 14 से डिवाइड करेंगे 5600 को तो कितना आ जाएगा? 400 आई थिंक, 400 एक यूनिट की वैल्यू हो गई। अब ए प्लस बी यानी ए प्लस बी की शेयरिंग पूछी है तो इसको ऐड करिए, ये 9 हो जाएगा। 9 होगा ना? तो 9 अगर होगा तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? शेयर शेयर कितना होगा? तो वो पूछा है। तो 9 × 4 यानी 9 × 400 यानी कितना हो गया? 36। इतना हमारा ए प्लस बी का शेयर आया। ठीक है, ए प्लस बी का शेयर कितना है? 36। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी पिछले से ही कुछ रिलेशन है, बस थोड़ा सा घुमाया होगा। अब देखते हैं क्या है। रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी एंड सी 6 12 9 एंड देयर टोटल इनकम इज 1530। फाइंड द शेयर ऑफ बीज इनकम। बी का इनकम निकालना इफ दे सेव 20 25 एंड 40% ऑफ देयर इनकम। क्वेश्चन तो बढ़िया है भाई, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो क्या करें, आप लगाएंगे या फिर सॉल्व करें इसको? चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो चलिए ए बी सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? ए बी और सी का रेशियो कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। 16 12 और 9। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ए बी सी, ये किसकी बात कर रहा है? एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। ये एक्सपेंडिचर है, हमारे एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो अब ये देखिए इसको थोड़ा सा फ्रैक्शन में, हमने बोला था ना रेशियो को, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। 1/16 को 1/5 फ्रैक्शन में, 1/12 को 1/4, 1/12 को 1/4 लिख ले। और ये 9 को 2/5। ये अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है तो मैंने पिछले वीडियो में जाके देखिए, और पिछले वीडियो में हमने बताया है कि कैसे ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको जाके आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा, उससे हम लोगों का मोटिवेशन बना रहेगा। तो देखिए 1/5, 1/4, 2/5 ये फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया। ये अगर इनकम है उसका पूरा, ये इनकम है उसका, अगर 5 पूरा इनकम है तो उसमें से एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 1 एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी 4 उसका इनकम, यानी 4 बचा ले रहा है, यानी 4 यूनिट वो सेव कर रहा है। तो कहने का सेंस क्या है? अगर 1 यूनिट निकाले तो 4 से अगर डिवाइड कर सेक्शन को 4, तो 4 4 जा यानी 5, 4 से डिवाइड किए तो 1 यूनिट का 4 हुआ, यानी 5 यूनिट उसकी इनकम है। तो इनकम उसकी देखिए कितनी आ रही है? इनकम उसकी आएगी 4 5 जा यहाँ 20। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आपको हो सकता है कि कैसे कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। ये फ्रैक्शन 1/5, ये 5 उसकी टोटल इनकम हो गई ना, टोटल इनकम। और 1 जो है उसका वो एक्सपेंडिचर है, यानी 5 में से उसने 1 रुपए खर्च कर दिया तो बचा कितना? 4 रुपए। तो एक्सपेंडिचर यहाँ दिया हुआ है रेशियो में 16, उसी को हमने कन्वर्ट किया। तो अगर उसका 4 यूनिट इनकम है, बच रहा है 1 यूनिट खर्च करने के बाद, तो पूरा इनकम बच कितना रहा उसको हम भी रेशियो में लेके जाएं, जैसे ये रेशियो में आया उसी तरह कर रहे हैं। तो अगर 1 यूनिट का अगर मान लीजिए 4 आ रहा है तो 5 यूनिट का कितना आएगा? 4 5 में 20। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका करें तो 4 यानी ये
1 यूनिट खत्म कर रहा है, तो यहाँ पे कितना बच रहा है उसके लिए, यहाँ 3 बच रहा है, 3 बच रहा है, ये भी इनकम है 4 उसका 3, यानी कि 3 और ये 3 4 जा और नहीं होगा, यानी 4, 1 यूनिट इसका है तो 4 चौको 16, ये देखिए 3 से इसको डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 आएगा, तो 4 4 जा 4 इनकम, उसका इनकम ही निकालना है, या इनकम ही तो लेके चलना है, तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये हमारी बी की इनकम हो गई। अब सी का देखना है, 5 है उसमें से 3 2 खर्च कर दे रहा है, बच रहा है कितना, 3 बच रहा है, तो अब इसको डिवाइड करिए तो कितना होगा, आपको लगता है कि ये हो जाएगा आपका कितना, 3 3 3 जा 9, यानी 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, ये हमारा 15 हो गया। आपको जहां भी डाउट होगा वो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो उसको एक बार और वीडियो को रिप्ले करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये हमारी इनकम हो गई 20:16:15, ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। अब इसको देखिए ऐड करिए कितना हो रहा है, 20 और 16 हो गया, ये आपका 36 36 और 15, 36 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 15 यानी कि 46 और 5 51, यानी 51, ये हमारी टोटल इनकम हो गई, ये बीसी की टोटल इनकम 51 हो गई। कितना क्लियर हुआ। अब ये बोल रहा है कि एंड देयर टोटल इनकम इज, उनका टोटल इनकम यानी 51 का टोटल इनकम कितना है, 1530, एक यूनिट एक का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, आई थिंक इसको डिवाइड करेंगे 51 से, 1530 को 51 से डिवाइड करेंगे तो इसका आपको कितना निकल के आएगा, 30, ये 30 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा रेट कितना हो गया, 30 आ गया 1 यूनिट का। अब क्या पूछा है, ये पूछा है बी, फाइंड द शेयर ऑफ बीस इनकम, बी का इनकम पूछा है, तो बी का देखिए यहाँ पे कितना है, बी का इनकम कितना है 16, तो 16 इंटू कितना, ये बी का अगर इनकम पूछा है तो यहाँ लिख दीजिए 20 इनकम, इनकम क्या 16 इंटू कितना 30, ये कितना निकल के आ गया, तो ये हो जाएगा 16 3 जा 48 और ये 480, बी का इनकम कितना आ गया 480। क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है, ये भी क्वेश्चन मजा आने वाला है, इस क्वेश्चन को भी देख करके मजा आएगा सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा है ना, ऐसा मित्रों इसको आप लोग सॉल्व करिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा मजा आएगा इसको सॉल्व करके। और मैं चाहूंगा कि ये आप ये क्वेश्चन लेके जाइए, एक HW में लेके जाइए, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसका आंसर हमको कमेंट के थ्रू बताइएगा। ठीक है, फिर हम आपके उस कमेंट का रिप्लाई देंगे कि आपका क्या है, सही है गलत है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि अगर ₹900 है, डिवाइड 3 लोगों में डिवाइड किया इन सच दैट हाफ ऑफ ए, आधा ए को दिया मनी, 1/3 बी को और 1/4 सी को, फाइंड अमाउंट ऑफ RS रिसीव्ड बाई ए बी एंड सी। तो ये पूछा है कि कितने रुपीज ए बी सी तीनों को मिला है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए कह रहा है ए को कितना मिला, 1/2 दिया है ना, तो ए को A/2 मान लीजिए, फिर बी को कितना दिया, बी को दिया है कितना, बी को दिया है कितना रेशियो 3, B/3 दिया है, सी को दिया है कितना, सी को दिया है 1/4 यानी 4 दिया है। ठीक है, अब इक्वल टू के दिया तो नहीं है, क्यों ले रहे हैं कि अभी पता चल जाएगा। अगर देखिए के, अगर ए की वैल्यू निकालने, इसकी वैल्यू निकालने जाए, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे आपको, अगर ए की वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो ए की वैल्यू 2k, क्लियर हो रहा है ना आपको। तो और बी की वैल्यू देखिए, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे फिर 3k, क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा होगा। c इज इक्वल टू क्या हो रहा है, c इज इक्वल टू 4k। अब ये देखिए ये ए की वैल्यू आ गई, यानी अगर इसको हम ए, ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई A/B, ये कितना निकल के आया, A B और C का रेशियो कितना हुआ, ये जो दिया हुआ था वही है, मानिए 2 3 4 ये 4 हुआ, ये टोटल कितना हुआ 9 होगा, और 9 का दिया है कितना, 9 का दिया है 900, 9 यूनिट का कितना दिया है, 9 यूनिट का दिया है, 9 यूनिट का दिया है हमको कितना, 900 रुपीज दिया है ना। 1 यूनिट का निकालेंगे तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100,
और पूछा है कि ए बी का रिसीव्ड बाय ए बी सी, तो ए बी सी, ए का 2 है, बी का 3 है और सी का 4 है। तो देखिए ए का अगर देखेंगे तो ए का हो जाएगा 200, 200, बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 300 और सी का कितना हो जाएगा, सी का हो जाएगा 400। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही पूछा है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अ मैन डिवाइड्स हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज सन शेयर टू हिज वाइफ एंड वाइफ शेयर टू हिज डॉटर आर बोथ इन द रेशियो ऑफ 3:1 रेशियो। इफ द डॉटर गेट्स 10,000 लेस दैट सन, द वैल्यू इन रुपीज ऑफ द होल प्रॉपर्टीज। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक आदमी है जो अपने प्रॉपर्टी को शेयर कर रहा है अपनी वाइफ को, और वाइफ अपने डॉटर को, अपनी पुत्री को शेयर कर रही है। कितने रेशियो में? 3:1। और दोनों का शेयरिंग कितना था? 3:1 का। और डॉटर उसकी अगर गेट्स पाती है 10,000 कम, बेटे से कम, तो उसका पूछा है वैल्यू रुपीज इन होल प्रॉपर्टी। होल प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था रुपीज में बताना है। तो इसका देखिए बहुत सा आसान सा ये भी है। ये हो गया सन हो गया, और ये हो गई, ये वाइफ हो गई, और ये डॉटर हो गया। अब इनका रेशियो बोला है, इक्वल में बोला ना। देखिए बोथ आर इन द रेशियो, दोनों का 3:1 यानी 3:1। तो 3:1, यहाँ पे जो वैकेंट प्लेस 1 और ये 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, यानी ये 931। ये टोटल कितना हुआ? 13 यूनिट हुआ। अब 13 यूनिट ये हो गया। अब पूछा है कि 8 यूनिट, यानी अगर देखा जाए तो हमारा 8 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो रहा है? 8 यूनिट इज इक्वल टू 10,000। 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट 1250, 1250। तो अगर निकालते हैं 13 यूनिट का, 13 यूनिट का अगर निकालें तो 13 यूनिट का कितना हो जाएगा? तो 13 यूनिट की अगर निकालेंगे तो 13 इंटू 12/50। अब जितनी वैल्यू आएगी वो पूरी उसकी होल प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ₹68,000 डिवाइडेड ए बी सी इन द रेशियो ऑफ इतना इतना, डिफरेंस द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पार्ट इज। ये भी क्वेश्चंस आपको होमवर्क में लगाइएगा इसको भी। ये भी क्वेश्चन आसान ही है, और उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपको होमवर्क देते हैं। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप हमको कमेंट में आंसर इसका बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड।